शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। 3-4 दिन से इस शिविर की बहुत चर्चा थी और ये कहा जा रहा था कि देश भर के बड़े नेता मध्य प्रदेश के विधायकों को समझाने आ रहे हैं कि आपको कैसे काम करना है, कैसे व्यवहार करना है, कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने हैं। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है, उस कार्यकर्ता का सम्मान करना है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक ऐसा कुछ घट रहा था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर जो जुल्म जास्ती हो रही थी और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा था, पार्टी के विधायक ने ही थाने में उनके खिलाफ एक एक करके 4 एफआईआर दर्ज कराई हैं। मैं आज पूरी घटनाक्रम बताऊं उसके पहले आपको एक फ़ोटो दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर फ़ोटो देखिए। ये हैं भारतीय जनता पार्टी जो खुरई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मालथौन आता है। मालथौन के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है रानू सिंगई और इनके गले में हाथ डाले हुए हैं खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह। आप इस फोटो को देख के समझ गए होंगे कि ये कार्यकर्ता भूपेंद्र का बड़े खास रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एक और फोटो आपको दिखाता हूं। यही कार्यकर्ता रानू भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े हैं। इनके साथ खड़े हैं संगठन महामंत्री हितानंद जी, इनके साथ खड़े हैं देश के बड़े नेता भूपेंद्र यादव जी। तमाम बड़े नेताओं के साथ ये फोटो है। यानी ये भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो नहीं है जिसके गले में भूपेंद्र सिंह जी हाथ डाल रहे हों, जिसके गले में जिसके साथ खड़े होकर राष्ट्रीय नेता फोटो खिंचा रहे हों। यानी एक्टिव कार्यकर्ता तो ये हैं। अब इनके खिलाफ 2 दिन में क्या हुआ है वो मैं आपको ज़रा विस्तार से बताता हूँ। दरअसल इन रानू का ये कहना है कि वे भूपेंद्र सिंह की इच्छा के विरुद्ध मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगभग 300 महिलाओं को लेकर बीना गए थे और उसके बाद उनके ऊपर भूपेंद्र सिंह की नाराज़गी का कहर शुरू हुआ है। अब भूपेंद्र सिंह जी उनसे नाराज़ हैं और नाराज़ इसलिए हैं कि आप बीना में मुझसे बगैर पूछे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 300 महिलाओं को क्यों ले गए। अब आप देखिए कि ये नाराज़गी किस सीमा तक पहुंच गई है। मेरे हाथ में ये मालथौन पुलिस का पूरा के पूरा काला चिट्ठा कह सकता हूं। मैं काला चिट्ठा इसलिए कह रहा हूं कि एक विधायक के टेलीफोन करने पर मालथौन पुलिस ने सारे आरोपियों को छोड़ दिया और इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ 24 घंटे में 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहले ही एफआईआर हुई है 14 तारीख को रात को 9:33 पर। ये मेरे हाथ में है और इसमें धाराएं लगाई गई हैं ST/SC एक्ट। दूसरी एफआईआर उसी समय कुछ मिनट बाद वो हुई है 9:33 पर। ये हुई है 9:46 पर इसी कार्यकर्ता के खिलाफ। फिर भी पेट नहीं भरा और अगले दिन 15 जून को शाम को 4:38 पर एक और एफआईआर हुई। एक ही थाने में हो रही है ये। फिर उसके बाद में 15 तारीख को 4:52 पर चौथी एफआईआर। आप अंदाज लगाइए कि विधायक जी का फ़ोन पहुंच गया तो पुलिस ने कैसे भी किसी को भी घेरा घारा बुलाया और ST/SC की शिकायतें कराई और इस कार्यकर्ता पर 4 एफआईआर कर दी। अब ये कार्यकर्ता समझ गया कि भूपेंद्र सिंह जी के काम करने की क्या स्टाइल है। जब गृह मंत्री थे तब आप समझते हैं कि वहाँ बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नेस्त नाबूद कर दिया। रानू समझ गए कि अब ये मुझे बर्बाद कर देंगे। पुलिस ने छापा डाला उनके घर में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और वो जो आरोप हैं वो मैं रानू से सीधे सुनवाऊंगा। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ, रानू जिसके गले में हाथ डाल के विधायक जी घुमा करते थे, जो उन्हें अपना कार्यकर्ता बताते थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके साथ फोटो खिंचाते थे, वो रानू आज गिरफ्तारी के डर से मारे मारे घूम रहे हैं। वो भटकते हुए मेरे स्टूडियो में भी आए हैं। अब मैं आपको सीधा रानू से जोड़ता हूं और पूछता हूं कि उन्होंने इतना अपराध कर दिया कि 24 घंटे में 4 एफआईआर। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं। एक ये मेरे पास कार्ड है रानू सिंगई का। ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को जो कार्ड मिलता है पार्टी की ओर से, वो आईडी कार्ड है
और एक ये वीआईपी पास है मुख्यमंत्री जी की सभा का, जिसमें एडीएम ने जारी किया है, वहाँ के एसडीएम संयुक्त कलेक्टर सागर ने जारी किया है, मुख्यमंत्री की सभा में रानू को वीआईपी कार्ड दिया गया। अब आप समझिए ये सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, इसके बाद भी ये भूपेंद्र सिंह जी के कहर के कारण, जैसा इनका कहना है, मुझे नहीं पता है, मैं वहाँ हूँ नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब भूपेंद्र सिंह जी उनके खिलाफ हैं। तो वास्तव में इन्हें अपराध किया है। आज हमने भूपेंद्र सिंह जी का सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उन्होंने एक खबर पोस्ट की है और जिस पर लिखा है कि रानू ने आदिवासियों की 90 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया था, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो हटाई गई है। ऐसा भूपेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं कि भूपेंद्र मुख्यमंत्री को धन्यवाद, उन्होंने ये कब्जा हटा दिया है। अब हम रानू को जोड़ते हैं कि भैया तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो तो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा क्यों किया, और यदि किया है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूछते हैं कि क्या कारण है, आज भगे भगे क्यों घूम रहे हो, आप भोपाल तक आए। और रानू भाई आपका स्वागत है, कल से आप भोपाल में हो। ये जो आपके ऊपर 4 एफआईआर हुई है, अपराध क्या किया है आपने? भैया मैंने कोई अपराध नहीं किया है। एक्चुअली जो खाली खेत है, खाली खेत पर कब्जा कैसे कर पाए बताइए हमें आप। ये खाली खेत डरे हुए हैं, कैसे कब्जा होंगे? यदि कब्जा हम जब करते, जब सुबह में बहते, मूंग बहते, उड़दा बहते, कि पूरा भी उनकी सब सारी राजनीति है। एडीएम यहाँ का है, एडीएम मनोज चौरसिया, एडीएम मनोज चौरसिया जो है, मनोज चौरसिया उन्हीं का बंदा है। वो कौन का? भूपेंद्र सिंह जी का। तो आपकी भूपेंद्र सिंह जी तो दुश्मनी क्या है? मैं 9 सितंबर को सीएम के कार्यक्रम में गया था बीना, उनके बगैर पूछे चला गया बीना में। तो मुझे नहीं मालूम था ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हमारे से सीएम हैं मध्य प्रदेश के, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। अब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। अंदर चल रहा था क्या चल रही है। 9 सितंबर से तो अब 1 साल हो गई। तो ये तो भाई अब क्यों हो रहा है? वो 1 साल तो परेशान कर हमारे भैया, वो है 1 साल होगा पूरा परेशान होते हमारे लिए। 1 साल से परेशान कर रहा भैया वो हमारे लिए। आपने उनसे बात नहीं की? मैंने बात करना, आपका तो गले में हाथ डाल के फोटो है भैया। हमारे नेता है वो क्षेत्र के, हमारे नेता क्षेत्र एक और आपके नेता है, दूसरी वो कह रहे हैं वो आपके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। वो कल मालूम पड़ा, परसों मालूम वहां पड़ा है ना। एडीएम चौरसिया की मिली भगत से पूरा काम किया उनने, हमारे घर छापा लगाया है, मेरी को परेशान किया है जो चौरसिया ने। पूरा छापा काहे का पड़ा है? छापा तो इनकम टैक्स के, वो सीबीआई के पड़ते हैं। 37,85,000 रुपए उठाए एडीएम ने हमारे घर से। 420 लाख कहाँ से आए भैया आपके पास? भैया जैन लोग हैं हम, तो नंगल उच्च फर रहे हैं भैया सबको। तो कोई कह सकता है कि बैंक में रखते हैं पैसे? तो अरे वहाँ घर लगते हैं, तो घर कैश, हाँ कैश रखते घर पर। कौन ले गया उठा के? एडीएम मनोज चौरसिया ले गया पैसा उठा के घर से। 420 ग्राम सोना ले गया हमारे घर से उठाकर, 1 करोड़ 75 चांदी ले गया हमारे घर से उठाकर। वो यार उन्होंने आपके बोला एफआईआर की, इसलिए आप आरोप लगा रहे हो? भैया खेत पर गए, वो पाइप उठाए, हमारे तार उठाए, सब उठाए उन्होंने, हमारा पूरा काम उन्होंने किया है। शिकायत की इसकी आपने? शिकायत कहाँ जाए भैया, पुलिस साथ में किसी से शिकायत करें, मतलब क्या करें हम। वो पावरफुल नेता है मध्य प्रदेश के, वो किसी को मानते नहीं है, माननीय बीडी भैया को नहीं मानते, माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मानते, वो भवन नेता हैं उधर के। क्या करें बताओ, हम लोग कहाँ जाएं। आप बालतौन से बक्के भोपाल आ गए? भोपाल 3 दिन भोपाल हैं हम। और भोपाल में भी पुलिस आ गई, गिरफ्तार कर लिया तो चले जाए, कोई दिक्कत, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जेल भेज देंगे आपको? तैयार जाएंगे, तैयार जाएंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं वाली है। तो यार आपने पार्टी के नेताओं से बात की, बीडी शर्मा जी, सीएम या किसी से? अभी काम कार्यक्रम चल रहा था पचमढ़ी में ना, हाँ, इसलिए आज कैबिनेट है, मंगलवार है आज चली कैबिनेट। अब बीडी शर्मा जी से फोन पे बात हुई थी? हाँ बात हुई, उन्होंने बोला था हम कार्यक्रम में भी हमें हैं। दिल्ली फ़ोन लगाए थे मैं, नड्डा जी मेरी, मैं पीएसी मेरी बात हुई थी वहाँ पर, मैंने नड्डा जी को भी लगाया था, नड्डा जी को लगाया था मैंने, पूरी जानकारी लिख के दी मैंने व्हाट्सएप पर, भैया पूरी जानकारी है उनके लिए। ये जो एफआईआर में लिखा है कि आपने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे किए, सब झूठ है? आपसे निवेदन है हमारा, सब झूठ है, सब झूठ है। मेरी 3 बच्ची हैं भैया, उनकी कसम खा रहे हैं, मैंने पास एक जमीन नहीं पा रहे, नहीं है मेरे पास, झूठा पूरा फर्जी मामला है, बिल्कुल पूरा फर्जी बनाया, पूरा फर्जी, माँ की कसम खा रहे हैं। 4 एफआईआर आपके खिलाफ, फर्जी बिल्कुल फर्जी। आपकी पार्टी है, हाँ, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, सरकार आपकी पार्टी की है भैया, ये हमारी गलती इतनी होगी, मैं सीएम के कार्यक्रम में चला गया, बस खाली मेरी गलती है। 1 साल इतनी बड़ी सजा दे रहा है? इतनी सजा क्या करें बताओ, हम क्या करें। तो पार्टी के वहाँ के लोकल के कोई पदाधिकारी आपके साथ नहीं है? अरे उनके साथ सब डरते, सारा जिला डरता पूरा उनके साथ, तो वो किसी को मानते नहीं, वो किसी के लिए बात थोड़ी मानते वो। जब तो भोपाल आए आपके पास, हम यहाँ दिल्ली जाएंगे, यहाँ से हम। आपने बीडी शर्मा जी से पूछो, बात नहीं करोगे आप जाके? करेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे पूछेंगे। अब क्या पूछें, जब बीडी शर्मा खुद कहते हैं कि हम क्या शब्द बोले, हम आपके चले क्या कहें बताओ। हम मंच के माध्यम से कहते, वो कहते बेइज्जत करते बड़े बड़े नेताओं की मंच के माध्यम से, हम लोग पूछो
हम तो छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के, तो कैसी बेइज्जती करते हैं। देखिए फिर भी वो चुनाव जीतते हैं, बहुत लोकप्रिय है वहाँ पे मालथौन में। हम निंदा थोड़ी कर रहा हूँ उनकी, मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी मेरी गलती ये है कि मैं कार्य चला गया कार्यक्रम में बस। तो आपने माफ़ी मांग लेते जाके। क्यों माफ़ी मांगे हम? हमारा सीएम नहीं है क्या? हमारा मुख्यमंत्री नहीं पार्टी का, क्यों माफ़ी मांगे बताइए हम? आप नहीं क्यों माफ़ी मांगे बताइए? नाराज हो रहे हैं तो नहीं, गलती हमने गलती करी ना। आपको यदि मालथौन में रहना है तो नहीं लड़के नहीं रह सकते। नहीं, सीएम से बात करेंगे हम जाके, हम सीएम से बात करें क्या गलती बताइए हमारी? आप ये गलती है, हम पार्टी काम करें, हम जेल भी जाएं, हमें मामला भी कायम हो, मेरे झूठे मामले क्या है ये बताइए हमें आप। चलो अब आप क्या करोगे? मान लो आपको कल पुलिस भेज के यहाँ से गिरफ्तार करा लिया, भैया ये आप बीजेपी में रहोगे? नहीं, क्या करोगे आप? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। ये हमारा सुसाइड बोर्ड लिख चुका हूँ मैं सीएम के नाम से। क्या लिख दिया है? सुसाइड बोर्ड। सुसाइड नोट? जी जी हाँ। क्या है सुसाइड नोट में? ये लिख दिया मैंने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। आप सार बता दो पढ़ने के बजाय, इसमें क्या लिख दिया है? इसमें लिख दिया है यदि हमें कुछ होता है, कुछ मुझे होता है, इसके कारण भूपेंद्र सिंह जी रहेंगे, उनके लोग रहेंगे, उनके परिवार रहेगा। वो पावरफुल हैं हमारी नज़र में, हम जानते हैं, हमने काम किया उनके साथ में। उलझाते हैं, फंसाते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। वो आज भी माननीय मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो मुख्यमंत्री नहीं मानते हुए वो ये कहते हैं, जब हम मंत्री थे, जब विधायक थे, वो ये बोलते मंच से। और बीडी भैया को अध्यक्ष नहीं मानते, वो कहते वो परिषद। उन्होंने आज अपने फेसबुक पेज पे लिखा है हाँ। कि हमने एक रानू सिगई से पूरी जमीन छुड़वा ली, और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। भैया जैन कुल में पैदा हुए हैं, कसम खा रहे हैं हम आपसे आचार श्री की, 1 डिसमल जगह मेरे पास नहीं है, कभी कब्जा भी नहीं कभी किया नहीं है, कभी ठेका बड़ी जमीन। टोटल फर्जी कैसे हुआ? फर्जी कैसे भैया? तुम कसम खाएंगे, जैन कुल में पैदा हुए हम तो। हमने जमीन ली, ठेका पट के जमीन लेते थे पहले। 2016 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उनने आदेश जारी किया था कैबिनेट में कि कोई भी आदिवासी जमीन नहीं ले सकता है, छोड़ दी पन्ने। अब समझौता हमने आपने दी जमीन करते थे हम लोग, तो प्रेम भाव में करते थे। अब अपराध तो किया नहीं है, वो क्यों कब्जा करेंगे? गरीब लोग क्यों कब्जा करेंगे? भाई जैन कुल में पैदा हुए, बताओ, पता पढ़ लो। अब तो खरे माल था, पता पढ़ जिस आए थे। अरे कब्जा तो उनके लोग करते हैं भैया, उनके शेयर कब्जा करते हैं, उनके रिश्तेदार जमीन करवाई आदिवासी परिवहन लेके करवाई इन लोगों, उनके कदम दे देंगे, पूरे प्रमाण नहीं कर देंगे आपके लिए पूरा। भोपाल रहे तुम देखो जाएंगे। तो अब रानू करोगे क्या? अब तुम्हारे खिलाफ 4 FIR है, पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम भगते भगते भोपाल आ गए हो, कह रहे हो मैं कल दिल्ली जाऊंगा भैया। एक सुसाइड नोट तुमने लिख के जाएंगे, देंगे। अब क्या करोगे? क्या होगा? क्या ये मतलब समझ नहीं आ रहा है भैया? कुछ नहीं होगा। यदि भूपेंद्र सिंह जी नाराज है तो नुकसान तो आपका हो रहा है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता है हम तो, वही पार्टी कार्यकर्ता हैं। वो तो विधायक है, और अरे भैया पावरफुल विधायक है तो पार्टी कार्यकर्ता। माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो तो कार्यकर्ता। हम भी कार्यकर्ता, हमारे पास कार्ड है, पार्टी काम किया, मैंने बहुत सेवा की, विज्ञापन लगवाए। जब भी माननीय मोदी जी आए सागर, विज्ञापन लगवाए, कोई वरिष्ठ नेता आए सागर, वो में लगवाए, माननीय बीना आए। अच्छा एक बात बताओ जी जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो जी, तो पार्टी आपके साथ खड़ी क्यों नहीं है? खड़ी है पार्टी, क्यों नहीं खड़ी हमारे साथ? आपके साथ है लोग मदद कर रहा पार्टी, और आपके खिलाफ FIR हो गई। और भूपेंद्र सिंह जिद FIR करने जिद नहीं करते वो अधिकारी, क्या करते बेचारे अधिकारी? मतलब अधिकारियों ने भूपेंद्र सिंह के दबाव में काम किया पूरा। आपको उम्मीद है ये खत्म हो जाएगा सारा? 100% खत्म हो जाएगा, मदद करेंगे हमारी, हम क्यों गलती है हमारी कुछ? क्या हमें भैया निवेदन कर, आपको किससे उम्मीद है? अच्छा ये बताओ, पार्टी में सबसे उम्मीद हमारे लिए है, जितने लोग प्रदेश में है सबसे उम्मीद है, इन्हें कोई डाउट नहीं मेरे लिए। हम ये कह रहे हैं आपसे, ये बताइए भैया खाली जमीन में कब्जा कैसे होगा? बताइए श्रीमान जी, मैं आप एक बात निवेदन है हमारा आपसे, खाली में कब्जा कैसे होगा? खाली जमीन पर कब्जा ऐसे ही होगा कि आप वहाँ अपने बोनी करो और सामने जमीन मालिक को घुसने नहीं दो वहाँ। हाँ, जब वो बांधे ना, हाँ? खाली जमीन डरी है, आप पहुंच जाओ, मीडिया को ले जाओ, बता दो कि राम सिंह ने 150 तो कब्जा किया हुआ है, वो तो पूरा गांव बता देगा। हाँ, कब भाई यदि आपने किया होगा तो पूरा गांव बता देगा। कुछ नहीं, जबरदस्ती है ये लोग, इसमें किसी को एक लोग को जानते हैं, 3 को जानते नहीं हम। मतलब एक शिकायत करता सा परिचय है आपका, 3 का ही नहीं जानते हैं, 3 को जानते ही नहीं हो। गजब है, मतलब ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। जैन कुल में पैदा हूँ, आचार श्री कसम खा रहा हूँ, आचार श्री के चैनल के माध्यम से, वो सब लाइव देख रहे हैं चैनल के लिए। मेरे पास 1 एकड़ जमीन कब्जा की नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पूरा मामला फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। देखिए रानू, आपने एक बात मुझसे फोन पे कही थी कि जिसको वहाँ खरई रहना है, मालतोन रहना है, हाँ, भूपेंद्र सिंह से झगड़ा करने के बाद वो उसको बर्बाद कर देते, नस नाबूद कर देते, नस नाबूद कर देते, नस नाबूद कर देते। जी जी।
तो अब आप तैयार हैं नेस्तनाबूद होने के लिए? तैयार है हम तो बिल्कुल। क्या भैया कि पूरा मध्य प्रदेश क्या नहीं देख रहा है? क्या गलती हमारी है क्या कुछ? मतलब आपने खाली जमीन बता दिया। एडीएम मनोज चौरसिया जो है, इनका बंदा है वो मनोज चौरसिया। जब भी आता खुराई माल दोनों चार्ज में है वो, तो खुराई माल दोनों चार्ज में है वो, तो दोनों चार्ज कहीं का इनका लाड़का है वो बुला लेते उसके लिए, तो आ जाओ कहीं भी रहे मध्य प्रदेश में, बुला लेते हैं। कई वर्षों से वहीं पर है वो, उसकी बात मानता है वो, हमारी बात थोड़ी माने कोई मानेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रानू सिंघई, आज मैंने मेरे पास चल के आए और उन्होंने जो कुछ बताया, ये 4 FIR, और इनका कहना है कि ये FIR कोई विरोधियों ने नहीं कराई है, ये उनके विधायक ने उनके खिलाफ ये 4 FIR कराई हैं। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये FIR भूपेंद्र सिंह ने कराई हैं, ये सिर्फ रानू कह रहे हैं, और इनका ये मानना है कि उनकी नाराज़गी का दंड ये भुगत रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, यदि इस संबंध में भूपेंद्र सिंह जी को कुछ कहना होगा, वो वीडियो के जरिए, फ़ोन के जरिए या किसी भी जरिए मुझसे जो भी कहेंगे, मैं जिसका तस उसे भी दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन यदि रानू सच कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहिए कि यदि एक विधायक की नाराज़गी का खामियाजा कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, तो ये पार्टी में कौन सा प्रशिक्षण शिविर इस समस्या का समाधान करेगा। बहुत बड़ा मामला है। कार्यकर्ता मेरे दफ्तर में बैठे हुए हैं, बीजेपी के सारे लेके आए हैं कि मैं बीजेपी का हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, तमाम सारे उनके पास प्रमाण हैं, और ये 4 FIR उनके खिलाफ भागते भागते घूम रहे हैं। क्या हो रहा है अब देख लीजिए वीडी शर्मा जी, आप मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए। और मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। यदि इनने अपराध किया है तो निश्चित तौर पे इन्हें सजा मिले, और यदि अपराध नहीं किया है और कोई सनक है किसी नेता की, तो उस पर भी आपको और आपकी पार्टी को विचार करना है। हम तो मीडिया वाले हैं, केवल खबर दिखा सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्यों? क्योंकि खबरें सिर्फ यहीं मिलती हैं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।